वांट जस्टिस, हमें चाहिए न्याय। ये नारे लगा रहे हैं, कौन लोग लगा रहे हैं? कोई गरीब लोग नहीं लगा रहे हैं, कोई झुग्गी वाले नहीं लगा रहे हैं, कोई कमजोर लोग नहीं लगा रहे हैं। ये वो लोग लगा रहे हैं जो अपने आप में समर्थ है, सशक्त है, अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और देश के अंदर अगर ऐसे लोगों को भी न्याय नहीं मिल रहा है तो विडंबना देखिए कि किसको न्याय मिलेगा। हुआ क्या है, पूरी कहानी क्या है, क्या क्यों आ गए ये लोग जो आपको लग रहा है कि अच्छे घरों के लोग हैं। लेकिन साहब अच्छे घर क्या कहोगे जब घर ही छीन लिया गया, और छीन लिया है ताकत के जोर पर, डंडे के जोर पर, प्रशासन के जोर पर और अपनी शक्ति के जोर पर। कह रहे हैं कि ना खाता ना वही, जो प्रशासन कहेगा वही सही। कह रहे हैं कि रेरा को भेज दो, पाताल में भेज दो, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। एक बिल्डर आता है, इनकी जमा पूंजी से ये कुछ इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके एक घर खरीदते हैं। घर खरीदने के बाद उस घर के अंदर घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, लोग मर जाते हैं, लेकिन बिल्डर पर कार्रवाई के नाम पर 0/0। और इनके ऊपर क्या क्या दिया जाता है, निकलो घर से, जो पकड़ो मुआवजा। अरे मुआवजा भी दिया जाता है, किसानों को मुआवजा दिया जाता है, सड़क पे मुआवजा दिया जाता है, तो 4 गुना 5 गुना मुआवजा दिया जाता है मार्केट रेट के अनुसार। लेकिन इनको क्या दिया जा रहा है, रुपए में चमन्नी। इनको क्या दिया जा रहा है, रुपए में 10 पैसे। और कहा जा रहा है तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट था हमें कोई मतलब नहीं है, फटाफट घर खाली करो, नहीं करते हो तो बुलडोजर लेकर आएंगे, तुमको निकाल कर बाहर फेंकेंगे और तुम जाओ अदालत का दरवाजा खटखटाओ। लेकिन आज लोकतंत्र की अदालत में जंतर मंतर पर ये लोग खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें न्याय दो। आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम अनु शर्मा है और मैं चिल्ड्रंस पैराडीसो के 109 सेक्टर में रहती हूँ। क्या हो गया मैम ऐसा आपके साथ अचानक? आप लोग तो बहुत संभ्रांत परिवारों से हैं और अच्छे। देखिए हम सब लोग बहुत पढ़े लिखे और नौकरी पेशा लोग हैं। हम सब हर घर में ऑलमोस्ट हस्बैंड वाइफ दोनों काम करके जमा पूंजी अपनी करते हैं ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकें, उन्हें रहने के लिए एक अच्छा घर दे सकें। उन्हीं उम्मीदों से हमने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर ये घर खरीदे थे। पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी जिंदगी ये कमाई जिसकी किस्तें हम आज भी दे रहे हैं, जबकि हमारे घरों की कीमत आज 0 है, फिर भी हम उसकी किस्तें आज तक भर रहे हैं। और ऊपर से ये बोला जाता है कि इसको भी आप खाली करिए, जाके जहाँ रहना है रहिए, और उसका किराया भी आपको नहीं दिया जाएगा, उसका किराया भी हम जेब से देंगे। तो हम किराया भी देंगे, किस्त भी देंगे और सरकार को टैक्स भी देंगे। गलती क्या है कि हमने अपनी सारी जिंदगी की पूंजी, बुजुर्गों ने अपनी जो पैसे उनको पीएफ से मिले, ग्रेजुटी से मिले, लगाकर ये मकान खरीदे कि उनके बच्चे रहेंगे, वो अपनी जिंदगी के जो साल हैं रिटायरमेंट के बाद के, उसे एक अच्छे तरीके से एक अच्छे वातावरण में बिताएंगे। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, आज हम यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, बजाय कि हम अपने घर में खुशियां मनाएं, हम उस बिल्डर के लिए यहाँ खड़े हैं क्योंकि सरकार उसके साथ मिली हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ मिला हुआ है। हमारा एक ही नारा है कि हमें हमारे घर के बदले घर चाहिए, हमें उनकी दी हुई भीख बिल्कुल नहीं चाहिए, और जिसके लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और उनको क्या हक है आपके घर को लेने का? क्योंकि आपने जब घर परचेज कर लिया तो वो घर आपका हो गया। सरकार, हमने ये तो सुना था कि सरकार एक्वायर कर लेती है, सरकार के पास पावर होता है प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का। अब क्या बिल्डर के पास भी पावर हो गया कि पहले तो घर खराब बनाओ और उसके बाद दोबारा से मनचाही कीमत पे दे दो मुआवजा और उनसे ले लो? क्या ऐसा होगा देश के अंदर? क्या लग रहा है आपको? देखिए, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि जो हमारे साथ में हो रहा है, बिल्डर इतना पावरफुल हो रहा है कि हमसे हमारे घर खाली करवा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार पूरा समर्थन दे रही है उसको कि लीजिए, आपको मौका मिला है एक प्रॉपर्टी को हड़पने का, आप उसको हड़पिए, नया बनाइए, हमें भी खिलाइए, खुद भी खाइए। फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी एक समय था फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन सरकार ने उसको इसलिए निकाला कि भाई सरकार को कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है, कहीं पुल बनाना होता है, कहीं बांध बनाना होता है, कहीं ऐसी चीजें बनानी होती हैं, तो प्रॉपर्टी का राइट फंडामेंटल दे नहीं सकते। लेकिन भाई साहब सरकार नहीं ले रही है ये फंडामेंटल राइट। अगर होता तो सरकार भी नहीं ले पाती। लेकिन आज इनका जो प्रॉपर्टी का राइट है उसको खा रहा है बिल्डर। वहां कोई पुल नहीं बनेगा, वहां कोई हाईवे नहीं बनेगा, वहां कोई सरकार की बहुत बड़ी परियोजना नहीं लागू होगी। वहां पे क्या होगा, उसी पे दोबारा से मकान बनेंगे और करंट रेट पे दुगनी तिगनी कीमत पर बेचे जाएंगे। इनकी जमा पूंजी से जो मुनाफा बनेगा वो बिल्डर खाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन डकार लेगा, और वो जो हराम का पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोकने के लिए अगर सरकारें नहीं जगती हैं तो निजाम भी बदला जा सकता है। क्योंकि ये निजाम अगर लोगों को उनका हक नहीं देता तो लोग त्रस्त होकर, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई कमजोर लोग नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर हैं, अगर इनमें से एक भी खड़ा हो जाएगा तो हजारों लोगों को प्रभावित कर सकता है।
इसीलिए आज ये जंतर मंतर पर आए हैं और लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि क्या हो रहा है देश के अंदर। क्या लग रहा है आपको कि ये आपकी कहानी नहीं होगी, ऐसी बहुत कहानियां होंगी देश के अंदर? ऐसे बहुत सारे वो तो लोग हैं। आप अकेले उठ के आ गए तो पता लग गया, वरना हम तो यही समझते थे कि झुग्गी वालों के साथ अत्याचार होता है, उनकी झुग्गियां उजाड़ दी जाती हैं। हम झुग्गी वाले से भी बदतर है आज हाँ। की तारीख में। उनको एक कम से कम उनकी कीमत से ज्यादा का मुआवजा तो हाँ, दिया उन्हें जाता मुआवजा है। मिल जाता है। हमें तो वो भी नहीं दिया जा रहा। रोटी कपड़ा मकान ये तो एक बेसिक सा हक है ना हाँ। हमारा। हमसे हमारा मकान हमारी छत ही छीन ली जाएगी तो हम तो उस हक से भी वंचित रह गए हैं। हाँ, क्या हमें कहेंगे? भी लगा कि यहाँ पे सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और हम यही सोचते हैं कि हमेशा जस्टिस मिलता है, लोग जो लगे रहते हैं डटे रहते हैं उनको जस्टिस मिलता है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे नगरी जो है ये अंधेर नगरी हो चुकी है। अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है? यहाँ बड़ी मछली क्या, यहाँ पे तो सारा का सारा सागर छोटी मछली को खा रहा है। बोलो सारा कहते हैं कि हमाम में सब नंगे हैं, सारे लोग मिली भगत है सबकी। हमने इसीलिए खरीदा था कि यहाँ पे हम सेफ रहेंगे और चैन की नींद सोएंगे, लेकिन यहाँ तो सेफ क्या, घर ही छीन लिया गया है और अब तो रातों की नींद ही नहीं आती बिल्कुल से। ये देखिए, ये मोटी बात है कि सोचा था कि बुढ़ापा जिंदगी आसानी से कटेगी, एक घर लेंगे, सपनों का घर, एक महल हो प्यारा। महल तो नहीं था, घर ही था, लेकिन उस घर के अंदर गलती किसी की, खामियाजा कोई भुगते, पैसा किसी का और मौज कोई मारे। ये सब इतना कुछ हो रहा है। जरा आप इधर आ जाइए, आपका भी घर था क्या वहाँ पर? मेरे घर है। हाँ। मेरे घर में अभी अनसेफ डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मैं अपने साथियों के दुख दर्द को बांटने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देखिए, ये है इंसानियत कि अभी अनसेफ नहीं किया, लेकिन गिरेगा घर तो इनका भी घर आएगा जद में। उस कॉलोनी में सिर्फ इनके मकान थोड़े हैं। मोटी बात यह है कि आज इनके ऊपर हथौड़ा चला है, कल इनके ऊपर चल सकता है, परसों इनके ऊपर चल सकता है, हमारे आपके ऊपर चल सकता है। अगर अभी आवाज नहीं उठाओगे, अभी संघर्ष नहीं करोगे, अभी इनका साथ नहीं दोगे, तो अगला नंबर आपका है।